साथियों, जय भीम, जय मूल्यवासी। मैं हरीश मौर्य, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से उत्तराखंड से। साथियों, सबसे पहले शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती की पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज चर्चा करने का विषय जो है वो है 10% मधुमादी लोगों का हमारे पुरखों का अपमान। जो ये 10% लोग हैं वो हमारे मूल निवासी समाज के पुरखों का लगातार अपमान कर रहे हैं। जो मूल निवासी समाज के शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं जो अपने पुरखों की आवाज़ को उठा रहे हैं, उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है और उस जो हमारे समाज पर अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। साथियों, जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं कि राजस्थान में लड़काई गांव में जो स्कूल है उसमें हमारी बहन शिक्षिका हेमलता बैरवा है। 26 जनवरी 2024 के दिन गणतंत्र दिवस का दिन था और उस दिन सावित्रीबाई फुले की उन्होंने पोस्टर लगाया था, बाबा साहब का भी पोस्टर लगा हुआ था, मगर कुछ मनुवादी लोगों ने आकर उनके साथ ज़बरदस्ती की और सरस्वती की फ़ोटो लगवाने को कहा। ज़बरदस्ती सरस्वती की फ़ोटो लगवाई और कहा कि यहाँ सरस्वती की फ़ोटो लगानी चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि सावित्रीबाई फुले ने इस शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, सरस्वती का क्या योगदान है। तो उन्होंने कहा कि ये हिंदू लोगों का अपमान है। तो यहाँ स्कूल जो होते हैं साथियों, वो शिक्षा संस्थान होते हैं, ना कि कोई धर्म का कोई जगह होती है। और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी वजह से आज हम सब लोग शिक्षित हैं। तो इस प्रकार आज उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और वहीं आप जानते हैं कि जिन्हें मानवर साहब ने चमचे का नाम दिया, और ये वो तीतर हैं जो गुलाम हैं। और उसी राजस्थान में शिक्षा मंत्री जो हैं मदन दिलावर, जिनका नाम है मदन दिलावर, इन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी बहन हेमलता बैरवा को निलंबित कर दिया गया है। साथियों, तो उसके खिलाफ ऐसे मंत्रियों के खिलाफ जो मंत्री गुलामी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, उनको आज वो शिक्षा मंत्री बने बैठे हैं तो वो संविधान की देन है, वो सावित्रीबाई फुले की देन है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज उन्होंने जो काम किया है ये बिल्कुल निंदनीय है और ये बिल्कुल ये उनके इशारों पर चलकर इस तरह का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार मनुवादी लोग हमारे ही मूल निवासी समाज के लोगों से हमारे ही बीच में लड़वाने का काम करते हैं, आज उसी मंत्री ने हमारी बहन हेमलता बैरवा को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ये 10% लोग हैं, बहुत चालाक हैं। उन्होंने इस आदेश को उसमें कार्रवाई करने के लिए उन्होंने वही एससी का व्यक्ति जो एससी के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर जी, उनके द्वारा बहन को निलंबित करवा दिया गया है। साथियों, अभी भी उनको नौकरी पर नहीं लिया गया है। इसके खिलाफ सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन लड़ेंगे। अगर बहन को न्याय नहीं मिला तो इसके प्रति हम ज्ञापन देंगे और इसकी लड़ाई को हम आगे लेकर जाएंगे। साथियों, तो इस तरह से भी चल रहा है, मगर समय समय पर हमारे पुरखों ने इस मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ संकेत भी दिया है। और उन्होंने बताया है, जैसे संत रैदास देख लो, उन्होंने अपने वचनों में, उन्होंने अपने वाणी में बताया है कि जीवन 4 दिवस का मेला रे, 52 झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे, मंदिर भीतर मूरत बैठी पूजत बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावत जनता, मूरत के ढिंग केला रे, पत्थर मूरत कुछ ना खाती, खाते 52 चेला रे।
तो ये सब ब्राह्मणों ने एक व्यवस्था, ऐसी धार्मिक अफीम हमारे मूल्यवासी समाज को पिला दी है और उन्हें मानसिक तौर से इस तरह से कर दिया है। तो ये सब लोग धार्मिक तौर से, सामाजिक तौर से ये इस मूल्यवासी समाज का अपमान भी कर रहे हैं और राजनीतिक तौर से उनके अधिकारों को भी छीन रहे हैं। और उन्होंने ये भी देखो वाणी में अपने कहा कि ब्राह्मण मत पूजिए जो हो बे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो हो बे गुण प्रवीण। और इस तरह से इन लोगों ने हमें जातियों में बांटा, तो उस पर भी उन्होंने वाणी में कहा है, जाति जाति के जाति जाति में जात है, जो के तन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। उसी समय काल में कबीरदास जी का भी जन्म हुआ और उनने भी हमें संकेत दिए। उन्होंने अपनी बाणी में कहा, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाहे, धन का भूखा जी फिरे, जो सो तो साधु ना है। इस तरह से हमारे पुरखों ने संदेश दिए और अपनी बाणी में बताया। इसी तरह से अभी अगर हम वर्तमान में थोड़े समय पहले मानवर साहब का कार्यकाल लेते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि जो 85% लोग हैं, 15% लोग हैं, उन्होंने राजनीतिक तौर से समझाया कि ये आपके अधिकारों को छीन रहे हैं। इसी प्रकार बाबू जगदेव ने कहा कि जो 90% लोग हैं, इनका 10% अधिकार छीन रहे हैं। तो आज इसी प्रकार से ये लोग भी हमारे अधिकारों को 10% लोग हैं जो मनुवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, जो हमारे पर लगातार इस मनुवादी व्यवस्था को थोप रहे हैं। साथियों, इनसे हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है और अपने अधिकारों की लड़ाई को लड़ना है। संविधान के साथ हमें अपनी संविधान की सुरक्षा करना है, सम्मान करना है, संवर्धन करना है, जिससे हम अपने अधिकारों को ले सकें। हमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से सतर्क रहना है साथियों। और सभी को इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाती को विराम दूंगा साथियों। तो हमें जो हमारा विषय था कि हमें अपनी बहन के अधिकारों को दिलाना पड़ेगा और उनके साथ खड़े होना पड़ेगा सभी। और उस मनुवादी लोगों के लिए चुनौती है, अगर आपने उनको न्याय नहीं दिया तो हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और सामाजिक संगठन हमारे साथ मिलकर, सभी सामाजिक राजनीतिक संगठन बहन हेमलता बैरवा के साथ खड़े हुए हैं। आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान।